हेलो गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह ढिल्लों और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई कॉमर्स डिजिटल ग्रुप। सो आज हम बात करेंगे, अगर आप लोग में से कोई भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर अपना काम करना चाहता है या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहता है तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर हमें इस पर काम करना है तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं जिनके बिना हम ये काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या वो कौन कौन सी चीज़ है जो हमें इसमें चाहिए या होंगी, ये बुक जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी मार्केट प्लेस पे काम करने के लिए। सो देखिए, फर्स्ट तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा किसी भी फर्म के नाम से, जो भी आप जिस भी नाम से आप चलाना चाहते हैं, और उसी का आपको एक करंट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। आप वो किसी बैंक में करवा सकते हैं, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, पर मैं सजेस्ट करूँगा आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में ही ओपन कराएं, क्योंकि प्राइवेट का मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। कई बार होता है कि मतलब कि किसी न किसी तरीके के प्राइवेट बैंक वाले चार्जेस वगैरह लेते रहते हैं, एनुअली क्वार्टरली या जो भी है। ठीक है। एंड थर्ड इज़ पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पर्सनल नाम से होना चाहिए, वो फर्म की ज़रूरत नहीं है इसमें। और केवाईसी डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट थे जिससे आपका अकाउंट किसी भी मार्केट प्लेस पे रजिस्टर हो जाएगा। तो हम आते हैं कि कौन कौन सी मतलब कि चीज़ें हैं जो आपको और चाहिए होंगी अपने बिजनेस को रनिंग कर पे लाने के लिए। ठीक है। सो बेसिकली देखिए, आपको एक तो वर्क प्लेस चाहिए होगा। आप कौन सी जगह पे बैठ के काम करना चाहते हैं, आपके पास कितना वर्क है, आप कौन से प्रोडक्ट को के साथ काम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास वो वर्क प्लेस है भी या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इनिशियली स्टेज पे काम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी छोटे लेवल से आप करना चाहते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बाहर की कोई रेंट की जगह ना लेके अपने घर से स्टार्ट करें। उसमें क्या होगा, आपको एक तो लैपटॉप चाहिए होगा, एक प्रिंटर चाहिए होगा और एक वाईफाई कनेक्शन, और छोटा सा वर्क प्लेस। छोटे से रूम से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए, आप कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो मेरा मानना ये है, अगर आपके पास फंड काफ़ी कम है और आप काफ़ी छोटे लेवल से करना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में अपने एक्सपेंस जो है वो कम करिए, कम रखिए। ठीक है। जितना भी आपका प्रॉफिट है आप उसे अपने बिजनेस में लगाते रहिए। सपोज़ आपका बजट जो है वो 1 लाख रुपए का, अगर आप कोई रेंट की जगह लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, तो काफ़ी वाईफाई का कनेक्शन करवाना पड़ेगा वहाँ पे। अगर आप घर से करेंगे तो आपके घर पे ज़्यादातर घरों पे वाईफाई सभी पे लगा होता है, तो आपका ये एक्सपेंस कहीं ना कुछ सेविंग होगी। जब हम करते हैं तो अब हमें पता चलता है, मतलब जो आप सोचोगे भी नहीं वो भी, मतलब ये एक्सपेंस आपके इसमें आके जुड़ जाते हैं। ठीक है। सो सबसे पहला तो आप घर से स्टार्ट कीजिए, अगर आप इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं, और जितना भी आपके पास फंड है वो आप अपनी स्टॉक की वैरायटी में लगाइए। ठीक है। जितनी ज़्यादा आप पे वैरायटी होगी, ऑनलाइन एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे सेल होती है। और अगर आप कोई भी, देखिए, प्रोडक्ट की बात आपको चल रही है तो प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप देखिए कोई भी प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो एक मेरा मानना ये है कि आप एक कैटेगरी चूज़ ना करें। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी ऑनलाइन काम नहीं किया, या आपका कोई पहले से ही ऑफलाइन कोई बिजनेस नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, तो आप ना दो दो तीन तीन प्रोडक्ट लाके लिस्टिंग कीजिए और देखिए कि किस पे रिजल्ट आ रहा है। जिस पे आपको फ्लो ज़्यादा लगे कि भाई इस पे ज़्यादा आ रहा है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, उसकी क्वांटिटी फिर डबल कर दीजिए। फिर इस तरीके से आप काम कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। क्योंकि इसमें जो रिस्क है सिर्फ प्रोडक्ट का रिस्क है, आपको और कोई रिस्क नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपके काम में आने वाली हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो डेफिनेटली 100% आपका बिजनेस जो है वो रन कर जाता है। क्योंकि ऑनलाइन काम करने के लिए आपका अलर्ट होना बहुत ज़रूरी होगा कि मार्केट प्लेस में इस टाइम किस चीज़ की डिमांड है, आप वो प्रोडक्ट बेच भी रहे हैं या नहीं। कहीं आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लिया है जो मार्केट में चल ही नहीं रहा है, या उसके कॉम्पिटिटर बहुत हैं, उसमें मार्जिन ही नहीं, प्रोडक्ट सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर इसको आपको प्रॉपर समझना है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसी में सब कुछ बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो अब बात आती है पैकिंग मटेरियल की। देखिए, अगर आपके पास कोई ऑर्डर रिसीव होगा तो आपको उसको पैक करके भी डिलीवर करना होगा, तो उसमें कई ऑप्शन आते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी जो पैकिंग का जो कॉस्ट है वो बिल्कुल लो रखिए।
ठीक है। आपको कार्टून प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कोई ऑनलाइन काम कर रहा हो या कोई स्टोर हो जहाँ पे कार्टून ये यूज़ होते हैं, आप उनसे जाके 4-4 5-5 कार्टून परचेज़ कर लीजिए जो आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे। हो सकता है उस टाइम वो एक कार्टून आपको थोड़ा महंगा पड़े, लेकिन एक तरफ अगर आप कार्टून प्रिंट कराएंगे तो 1000 क्वान्टिटी कम से कम करानी पड़ती है, जिसमें काफ़ी एक्सपेंस आएगा। और 5 कार्टून की कितना 1-2 रुपये कार्टून फालतू ले लेगा, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। और टेप यूज़ कीजिए, पॉलीथीन यूज़ ना करें, पॉलीथीन आपको महंगी पड़ेगी। मतलब कि जितना आप इनिशियली स्टेज पे अगर आप काम करें, जितना आप कोशिश कीजिए आपकी कॉस्टिंग को कम कर सकें। अगर आप प्रोडक्ट भी लेके आ रहे हैं स्टार्टिंग में, वो आपको महंगा पड़ेगा अगर आप 2-2 3-3 पीस लेंगे, क्योंकि देखिए क्वांटिटी पे लोग तो डेफिनेटली बात है, उसमें कहीं ना कहीं प्राइजेस में कुछ ना कुछ कम हो जाता है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता इनिशियल स्टेज पे। ठीक है। लेकिन आपको फंड एकदम में इन्वेस्ट नहीं करना कि भाई अगर मान लीजिए आपको आपने सोच लिया कि मुझे शूज़ पे काम करना है और आपने पूरा पैसा 3-4 पैटर्न पकड़ लिए और उसमें क्वांटिटी के लिए रेट के लिए आपने वो कर लिए। इन केस अगर उनका फ्लो नहीं आया, वो मार्केट में नहीं सेल हुए, फिर आप उसका क्या करोगे? अगर आप ऑफलाइन काम करते होगे तो ठीक है निकल जाएगा, नहीं करते होगे तो क्या करोगे? तो आपका पैसा भी ब्लॉक हो गया, फिर आपको हो गया यार ऑनलाइन में कोई काम नहीं है, ये तो सब बेकार है, ये है वो है। तो इसलिए 2-2 3-3 पीस लाइए, ट्राई कीजिए, काम मिलेगा, 100% मिलेगा। सबको मिलता है, सब कर रहे हैं, सब अच्छा कमा रहे हैं, तो आप भी कमाएंगे। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और अपना ऑनलाइन बिजनेस रनिंग करने के लिए कौन कौन से आपको मटेरियल की ज़रूरत है। ठीक है।